जय हिंद दोस्तों, बॉडमास ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपका दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपका जूनियर असिस्टेंट के पदों पे जो भर्तियां निकला है आपको, उसके बारे में आपको टोटल जानकारी देने वाला हूं। क्या एज लिमिट रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, टोटल चीज का एक एक करके इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको विश्लेषण करके जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से जो जूनियर असिस्टेंट के पदों पे जो आपका वैकेंसी निकला है उससे जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स और जानकारी हमारे पास उपलब्ध रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो डिपार्टमेंट अर्थात विभाग को बता दूं तो याद रखिएगा ये जो भर्ती है वो आपका द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आपका निकला है। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से यह वैकेंसी आपका रहने वाला है। तो डिपार्टमेंट का नाम को आप याद रखिएगा, द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रहने वाली है। जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे जो आपका जो वैकेंसी रहने वाली है, ग्रुप सी नॉन टीचिंग का पोस्ट रहने वाला है। टोटल जो आपका 29 पोस्ट यानी 29 पोस्ट पे जो आपका वैकेंसी निकला है। कैटेगरी वाइज अगर हम लोग देखें तो जनरल में 9 पोस्ट है, एससी में 4 पोस्ट है, एसटी में 2, ओबीसी में 8, ईडब्ल्यूएस में 3 और पीडब्ल्यूडी में आपका 3 पोस्ट है। तो कैटेगरी वाइज पोस्ट को अगर मिलाएं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 29 रहने वाला है। जूनियर असिस्टेंट के पदों पे इसमें भर्ती होंगी। चलिए बात कर लेते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का। तो देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आपका www.ucms.ac.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप ध्यान में रखिएगा। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ टोटल जानकारी मिल जाएगा। जब आप इसका आवेदन कीजिएगा ऑनलाइन आवेदन, तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट में जो है जाके ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। चलिए इसका अप्लाई डेट का बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जो है 19 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर 2024 तक जो है भरा जाएगा। ऑनलाइन मोड पे भरा जाएगा, यानी मोड ऑफ एप्लीकेशन जो आपका ऑनलाइन रहने वाला है। और लास्ट डेट को आप ध्यान में रखिएगा 9 अक्टूबर 2024। चलिए फी का बात करें तो देखिए इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जो है 500 रुपये का एप्लीकेशन फी लगेगा। और बाकी सभी कैंडिडेट जो है जैसे आपका एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल, उन सभी के लिए आपका फ्री रहने वाला है। उन सभी को जो है कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा एप्लीकेशन फी सिर्फ और सिर्फ आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जो लगने वाला है। और मोड ऑफ पेमेंट जो आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको जो फी पे करना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं जो एज लिमिट का। तो देखिए इसमें आपका एज लिमिट रहेगा 18 से लेकर 27 साल, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 27 साल। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो याद रखेगा आपका 9 अक्टूबर 2024 के अनुसार रहने वाला है। यानी 9 अक्टूबर 2024 के अनुसार ये देखा जाएगा कि आवेदक का मिनिमम एज आपका 18 साल कंप्लीट हो रहा है या नहीं। अगर 9 अक्टूबर 2024 तक मिनिमम एज अगर 18 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है आवेदक का, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ मैक्सिमम एज का कैलकुलेशन भी जो आपको याद रखेगा 9 अक्टूबर 2024 के अनुसार रहने वाला है। और साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन अर्थात अधिकतम उम्र में छूट भी मिलेगा। तो ओबीसी वालों को जो आपको 3 साल का, एससी एसटी वालों को जो है 5 साल का और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जो आपको 10 साल का जो है अधिकतम उम्र में छूट अर्थात एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है इस भर्ती के अंतर्गत। चलिए क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम 12th पास है, इंटर पास है। इंटर पास किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, चाहे आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो। यानी अगर आप आईएससी या आईकॉम पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें याद रखिएगा इंग्लिश और हिंदी में आपका टाइपिंग स्पीड भी होना होगा। इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में आपका 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपके पास जो है टाइपिंग स्पीड होना होगा। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक या दोनों अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो याद रखिएगा कि क्वालिफिकेशन का अंतर्गत इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका इंटर पास है और साथ ही साथ इसमें आपका इंग्लिश या हिंदी या दोनों में जो आपको टाइपिंग का स्पीड होना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया का। तो देखिए इस भर्ती के अंतर्गत आपका टोटल 4 स्टेज रहने वाला है। पहला स्टेज आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टेज आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में आपका इंग्लिश और हिंदी का जो है टाइपिंग लिया जाएगा। तीसरा स्टेज इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहेगा। ये यानी इस स्टेज के अंतर्गत आपका जो है सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका सत्यापन किया जाएगा। और चौथा स्टेज इसके अंतर्गत आपका मेडिकल टेस्ट रहने वाला है। और याद रखिएगा इसमें हर एक स्टेज को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तभी आप जो है आगे के स्टेज के लिए जो है एलिजिबल होंगे। यानी रिटन एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपको जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए जो है बैठने के लिए मिलेगा। और फिर टाइपिंग टेस्ट को जैसे आप क्लियर कर लीजिएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। देन जो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और फिर मेरिट लिस्ट में जिन जिन स्टूडेंट का नाम आएगा उन सभी को जो है इसमें सिलेक्ट किया जाएगा।
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सैलरी का। तो देखिए इसमें आपका लेवल 2 के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा पर मंथ, ठीक है। और पे स्केल का बात करें तो देखिए 19,900 से लेकर 63,200 तक जो है इसमें आपका पे स्केल रहने वाला है और लेवल 2 के हिसाब से इसमें वेतन सैलरी मिलेगा। चलिए आप बात कर रहे थे इसका जो रिटन एग्जाम होगा, इसके एग्जाम पैटर्न को जरा सा देख लेते हैं। तो याद रखें कि इसके रिटन एग्जाम में आपका टोटल 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, है ना, यानी पेपर 1 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाला है। टोटल आपका 200 क्वेश्चंस रहेंगे और फुल मार्क्स आपका 200 मार्क्स का रहने वाला। तो याद रखें कि इस पेपर 1 में आपका हर एक क्वेश्चंस जो है एक एक मार्क्स का रहने वाला है। तो टोटल पेपर 1 में आपका 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का रहने वाला है। और पेपर 2 का बात करें तो पेपर 2 में आपका याद रखेगा इंग्लिश एसे और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस रहने वाला है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और फुल मार्क्स रहेगा आपका 100 मार्क्स। इसमें भी आपका हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स के हिसाब से रहने वाला है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इस रिटन एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर टोटल 300 क्वेश्चंस रहेंगे और फुल मार्क्स रहेगा आपका 300 मार्क्स का, ठीक है। चलिए अब जो इसका पेपर 1 है उसके सिलेबस को देख लेते हैं, यानी पेपर 1 में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेगा। तो याद रखिएगा इसके पेपर 1 के अंतर्गत आपका जनरल अवेयरनेस से जो है 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन से एक मार्क्स का रहने वाला है। रीजनिंग के जो है 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के। मैथ्स से जो है 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के। और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में से आपको टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के। या तो हिंदी लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा या इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उससे जो आपका 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के पूछने वाले हैं। तो याद रखिए इस पेपर 1 में आपका टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे और फुल मार्क्स आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन आपका एक एक मार्क्स के हिसाब से रहने वाला है। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग, इस भर्ती से जुड़ा हुआ, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का लेटेस्ट न्यूज़ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।